2024 का विधानसभा चुनाव हर दृष्टि से असाधारण रहा। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सामर्थ्य और रणनीति के अनुसार चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत आत्मविश्वास में दिखी। कांग्रेस संघर्ष की स्थिति में रही, जबकि देवीलाल परिवार, विशेषकर इनेलो, अपनी अस्तित्व और राजनीतिक प्रासंगिकता को बचाने के लिए जूझता नजर आया। अब चुनावी परिणामों से आगे बढ़कर ये सवाल अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रदेश की राजनीति की दिशा आगे कौन तय करेगा। भविष्य के संदर्भ में देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने स्थिर वोट बैंक तक पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस अब प्रदेश में 2024 जैसी व्यापक लहर दोबारा खड़ी करने की स्थिति में नहीं दिखती। वहीं बीजेपी भी इससे आगे बढ़कर बड़े सब्ज़बाग दिखाने की हालत में नहीं है। दोनों दल एक ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां उनके विस्तार की संभावनाएं सीमित होती जा रही हैं। यहीं से देवीलाल परिवार की भूमिका निर्णायक हो जाती है। खासकर अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो अब केवल चुनाव लड़ने की पार्टी नहीं, बल्कि सत्ता संतुलन बिगाड़ने और बनाने वाली ताकत के रूप में उभर सकती है। पिछले एक वर्ष में कई पूर्व विधायक इनेलो में शामिल हुए हैं, जिससे संगठन में नई जान आई है। अब असली सवाल ये है कि बीजेपी से नाराज कितने नेता और कार्यकर्ता इनेलो की ओर आते हैं और कांग्रेस की कितने वोटर इनेलो के संघर्ष से प्रभावित होते हैं। वोट शिफ्टिंग की राजनीति ने पूरे समीकरण को जटिल बना दिया है। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक, जिसमें ब्राह्मण, ओबीसी, एससी-बीसी और कुछ प्रतिशत जाट मतदाता शामिल थे, ज्यादातर बीजेपी की ओर खिसक चुका है। दूसरी ओर इनेलो का हार्डकोर जाट वोटर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव और इनेलो के आंतरिक बिखराव के चलते कांग्रेस में चला गया था। अब इनेलो उसी हार्डकोर वोटर की वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और इस संघर्ष में उसे कुछ सफलता मिलती नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नाम से जनता में गहरी नाराजगी है। हालात ये हैं कि जजपा से जुड़े किसी भी नेता की बात सुनना तक लोगों को नागवार गुजर रहा है। इस जन असंतोष का अप्रत्यक्ष लाभ इनेलो को मिल सकता है, क्योंकि जेजेपी से निराश मतदाता किसी वैकल्पिक क्षेत्रीय शक्ति की तलाश में है। अब सारा दारोमदार अभय सिंह चौटाला पर आ टिकता है। यदि वे 2029 की विधानसभा चुनाव में 10 से 12 विधायक जिताने में सफल होते हैं और कांग्रेस को निर्णायक रूप से कमजोर कर देते हैं, तो 2034 में उनके लिए सत्ता के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन यदि 2029 में वे इस लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहते हैं, तो उनकी राजनीति के भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। राजनीतिक इतिहास ये भी बताता है कि जिन राज्यों में कांग्रेस लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारती है, वहां उसकी सत्ता में वापसी बेहद कठिन हो जाती है। यदि प्रदेश में 15 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ इनेलो को मिलता है और वो कांग्रेस के वोट आधार में निर्णायक सेंध लगा देती है, तो हरियाणा में कांग्रेस का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है। जहां एक और बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर देवीलाल परिवार, विशेषकर अभय सिंह चौटाला, एक ऐसे निर्णायक कारक के रूप में उभर रहे हैं जो 2029 के चुनाव में प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने में सक्षम होंगे।